बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम जानने की कोशिश करेंगे रिलेशनशिप के मुतालिक सेंट्रल सीरीज़ और लोअर सेंट्रल सीरीज़ की, कि लोअर सेंट्रल सीरीज़ और सेंट्रल सीरीज़ के दरमियान में क्या रिलेशन मौजूद है। ज़रा हम रिकॉल कर लें, सेंट्रल सीरीज़ से मुराद हमारे पास क्या है, एक ऐसी नॉर्मल सीरीज़, सेंट्रल सीरीज़ से हमने क्या मुराद ली थी, एक ऐसी नॉर्मल सीरीज़ g बराबर है g0 कंटेन्स g1 कंटेन्स gk इज इक्वल टू e। इस नॉर्मल सीरीज़ को हम सेंट्रल सीरीज़ बोलते हैं अगर नंबर 1 हमारे पास क्या आ जाए कि जी आई नॉर्मल हो जाए, इसमें जी में और ऑल आई हर टर्म जो सी है वो जी में क्या होनी चाहिए, नॉर्मल होनी चाहिए। और दूसरी बात हमने क्या देखी थी कि ईच जो नॉर्मल फैक्टर है जी आई माइनस वन कोशेंट जी आई, ये सब ग्रुप बनना चाहिए सेंटर ऑफ इसका जी कोशेंट जी आई। हर नॉर्मल फैक्टर जो उनसे है वो क्या बनना चाहिए, सब ग्रुप बनना चाहिए। किसका, सेंटर का। किसका सेंटर देखना है हमने, जी कोशेंट जी आई का। ये था हमारे पास सेंट्रल सीरीज़ का के मुतालिक डेफिनेशन। और लोअर सेंट्रल सीरीज़ के मुतालिक हमने क्या पढ़ी थी कि अगर हमारे पास लोअर सेंट्रल सीरीज़ हमने क्या मुराद ली थी, हमने देखा था लास्ट टाइम कि एक ख़ास किस्म की सीरीज़ हमने बनानी है। कैसी सीरीज़ थी, जी बराबर हमारे पास क्या था, गैमा नॉट ऑफ जी कंटेन करे गैमा वन ऑफ जी को, ये कंटेन करे गैमा आई ऑफ जी को, और ये कंटेन करे गैमा के ऑफ जी को। विच इज इक्वल टू क्या हुआ हमारे पास ई हो। तो ये सीरीज हमारे पास क्या बन जाती है, लोअर सेंट्रल सीरीज। वेयर हमने पढ़ लिया था ये बात, वेयर गैमा आई ऑफ जी से हमने क्या मुरा ली थी कि ये एक ख़ास किस्म का कम्यूटेटर है जो किस तरह बनाया जाएगा, गैमा आई माइनस वन ऑफ जी और जी के कम्यूटेटर से बनाया जाएगा। और यहाँ पर हमने एक और बात लास्ट टाइम ऑब्जर्व की थी कि गैमा नॉट ऑफ जी को हम क्या सपोज करेंगे कि हमारे पास किसके बराबर होगा, जी के बराबर। गैमा नॉट ऑफ जी किसके बराबर होगा, जी के बराबर होगा। तो ये थी हमारी लोअर सेंट्रल सीरीज़। अब लोअर सेंट्रल सीरीज़ में दरअसल हम ख़ास किस्म के कम्यूटेटर्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, और हम कहते हैं कि किसी ग्रुप में अगर ये वाली सीरीज़ जो कि ख़ास किस्म के कम्यूटेटर्स पर मुश्तमिल है, अगर ये टर्मिनेट कर जाए किसी भी इंटीजर के लिए, तो हम कहते हैं कि हमारे पास क्या बन जाती है, लोअर सेंट्रल सीरीज़। और जब फिर सेंट्रल सीरीज़ के अंदर हम क्या बात करते हैं, एक ऐसी नॉर्मल सीरीज़ जिसमें हम ऐसा सीक्वेंस लेते हैं जिसमें हर आने वाला फैक्टर अपने ग्रुप में नॉर्मल हो, और दूसरा हर नॉर्मल फैक्टर जो उनसे है वो सेंट्रल सब ग्रुप बन जाए किसका, जी कोशेंट जी आई का। यहाँ पर गैमा आई ऑफ जी से क्या मुराद है, एक ख़ास किस्म का कम्यूटेटर जिसके फर्स्ट टर्म हम क्या लेंगे, गैमा आई माइनस वन ऑफ जी, और दूसरी तरफ हम क्या लेंगे यहाँ पर जी। अब कुछ बातें मज़ीद रिकॉल कर लें कम्यूटेटर्स के हिसाब के हवाले से। एक तो ये बात हमने लिख ली कि गैमा नॉट ऑफ जी हमेशा किसके बराबर होता है, हम लेंगे जी के बराबर लेंगे, ठीक है जी। और दूसरी बात जो हमने लास्ट टाइम स्टडी की थी कि जो जी और जी का कम्यूटेटर होता है, जी और जी का जो कम्यूटेटर होता है ये हमारे पास बराबर होता है जी प्राइम के, यानी कि
फर्स्ट डिराइव्ड सब ग्रुप ऑफ जी, फर्स्ट डिराइव्ड सब ग्रुप ऑफ जी के बराबर होता है। अब हम ये साबित करने लगे हैं कि लोअर सेंट्रल सीरीज में और सेंट्रल सीरीज में क्या रिलेशन, इन दोनों में क्या रिलेशन है। आइए देखते हैं। हमारे पास show that every lower central series is a central series। ये जनाब रिलेशनशिप है कि हर लोअर सेंट्रल सीरीज जो सी होती है वो हमारे पास क्या होती है, सेंट्रल सीरीज होती है। बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। इसका हम प्रूफ देखते हैं। प्रूफ, लेट जी बी अ ग्रुप कंसीडर the lower central series of G as G बराबर है हमारे पास gamma naught of G contains gamma 1 of G contains gamma 2 of G contains so on contains gamma k of G is equals to identity और इसको नंबर 1 है। Let G be a group, consider the lower central series of G as G किसके बराबर है, gamma naught of G contains gamma 1 of G contains gamma 2 of G so on contains gamma k of G बराबर है किसके, आइडेंटिटी के, और इसको हमने नंबर 1 कह दिया। अब जब इसको हमने लोअर सेंट्रल सीरीज मान लिया तो याद रखिएगा इसके अंदर दो बातें मौजूद हैं। एक कि ये तमाम के तमाम गैमा आईज जी के लिए क्या है, सब ग्रुप्स हैं, जी के लिए क्या हैं, सब ग्रुप्स हैं। और दूसरी क्या बात मौजूद है कि हर आने वाला गैमा आई अपने पिछले वाले के अंदर क्या है, नॉर्मल है। कहने का मतलब क्या है कि ये हमारे पास क्या है, एक नॉर्मल सीरीज, हमारे पास क्या है, नॉर्मल सीरीज है। जब नॉर्मल सीरीज बोल दिया इट मीन्स कि इसमें हर एक टर्म जी का सब ग्रुप है। और दूसरी बात क्या है कि हर आने वाली टर्म अपने पिछले वाली टर्म के अंदर क्या है, नॉर्मल। अब हमने इस सीरीज नंबर 1 को साबित करना है कि ये सेंट्रल सीरीज है। वी आर टू शो दैट कि क्या 1 इज अ सेंट्रल सीरीज, 1 इज अ सेंट्रल सीरीज। तो हम क्या साबित करना है कि ये सीरीज नंबर 1 हमारी क्या बन जाए, सेंट्रल सीरीज बन जाए। इसके लिए हम क्या साबित करेंगे, लिखने फॉर दिस वी प्रूव दैट दो बातें साबित करेंगे। पहली बात हम क्या साबित करेंगे, ईच गैमा आई ऑफ जी इज नॉर्मल इन जी, नॉर्मल इन जी। पहली क्या बात साबित करेंगे, ईच गैमा आई ऑफ जी इज नॉर्मल इन जी। क्योंकि सीरीज नंबर 1 में हमें सिर्फ ये मालूम है कि हर गैमा आई जो सा है वो जी का सब ग्रुप है, ठीक है। और सेंट्रल सीरीज की पहली कंडीशन क्या है कि सीरीज की हर एक टर्म जी का सब ग्रुप ना हो बल्कि जी में क्या हो, नॉर्मल हो। तो लिहाजा 1 को जब हम लोअर सेंट्रल सीरीज साबित करने लगे हैं तो हमें दो बातें बतानी होंगी। एक कि ईच गैमा आई
इज नॉर्मल इन जी। और दूसरी बात क्या हमें बतानी होगी कि ये जो नॉर्मल फैक्टर्स हैं कि गैमा आई माइनस 1 ऑफ जी कोशेंट गैमा आई ऑफ जी, ये हमारे पास सब ग्रुप बने किसका, सेंटर का। किसका सेंटर लेना हमने, जी कोशेंट गैमा आई ऑफ जी का फॉर ऑल। सेकंड कंडीशन क्या फुलफिल करनी है कि नॉर्मल फैक्टर सीरीज नंबर 1, क्योंकि नॉर्मल सीरीज है। जब नॉर्मल सीरीज है तो इसमें क्या मतलब है कि हर आने वाला अपने पिछले वाले में क्या है, नॉर्मल है। तो मतलब क्या होगा कि हम नॉर्मल फैक्टर बना सकते हैं। नॉर्मल फैक्टर कौन से बनेंगे, गैमा आई माइनस 1 कोशेंट गैमा आई। हम क्या साबित करेंगे कि इनमें से हर एक आई के लिए गैमा आई माइनस 1 कोशेंट गैमा आई ये सब ग्रुप बन जाए किसका, सेंटर का। किसका सेंटर लेना हमने, जी कोशेंट गैमा आई का। ठीक है, इन दोनों बातों को हम साबित कर लेंगे। इसका मतलब क्या होगा कि सीरीज नंबर 1 है जो इसका लोअर सेंट्रल सीरीज है, इन दोनों कंडीशंस को फुलफिल करने के बाद सीरीज नंबर 1 जो सी है ये हमारे पास क्या बन जाएगी, सेंट्रल सीरीज बन जाएगी। अब हम इसमें पहले साबित करते हैं पहली कंडीशन के लिए कि ईच गैमा आई ऑफ जी इज नॉर्मल इन जी। नंबर 1 है हमारे पास, हम साबित ये करेंगे कि गैमा आई ऑफ जी इज नॉर्मल इन जी फॉर ऑल आई। ये बात हमें साबित करनी है। और आप जानते हैं नॉर्मल के लिए 3 बातें बतानी होती हैं, एक तो सबसेट हो, दूसरा सब ग्रुप हो, और तीसरा क्या होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। तो एज हम जानते हैं एज ईच गैमा आई is a subgroup of G, so it is sufficient to prove the normality। क्योंकि सीरीज नंबर 1 में हर एक टर्म सब ग्रुप है, तो लिहाजा हमें सिर्फ क्या बात साबित करना है कि हर एक ईच गैमा आई जो है वो जी में क्या हो, नॉर्मल हो। अच्छा, अब नॉर्मल प्रूफ करने के लिए हम इस काम को करेंगे बाय इंडक्शन मेथड, और इंडक्शन हम लगाएंगे आई के ऊपर। ये बात हम लिखने लगे हैं, वी प्रूव इट by induction on I, where I कौन सा है, ग्रेटर इक्वल टू, हमारे पास क्या है, क्योंकि ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, हम बाद में इसको I ग्रेटर फॉर हम जो इंडक्शन लगाएंगे किसके ऊपर लगाएंगे, I के ऊपर लगाएंगे। अच्छा, अगर हम I कौन सा है वो 0 ले लें, हमने ये बात पहले रख ली थी, अज्यूम कर ली हुई है। इफ I इज इक्वल टू 0 हो तो हमारे पास देन गैमा नॉट ऑफ G हमारे पास किसके बराबर होगा, G के बराबर होगा। गैमा नॉट ऑफ G किसके बराबर होगा, G के बराबर होगा। और हम जानते हैं हर ग्रुप में कम से कम 2 नॉर्मल सब ग्रुप जरूर मौजूद होते हैं, एक आइडेंटिटी वाला सब ग्रुप और दूसरा जी इटसेल्फ। इसका मतलब ये हुआ कि गैमा नॉट ऑफ जी किसके बराबर आ गया, जी के, विच इज इन फैक्ट नॉर्मल ट्रिवियल, विच इज इन फैक्ट नॉर्मल ट्रिवियल। तो मतलब ये हुआ कि सीरीज नंबर 1 की जो फर्स्ट टर्म है गैमा नॉट ऑफ जी वो चूँकि जी के बराबर आ रही है और जी जो सा है नॉर्मल है, ट्रिवियल तौर पे नॉर्मल है, तो लिहाजा हमारी स्टेटमेंट कम आई इक्वल टू 0 के लिए क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। यही बात हम लिख भी देते हैं, विच इज नॉर्मल ट्रिवियल, विच इज नॉर्मल ट्रिवियल, क्योंकि जी है और जी ऑटोमेटिकली हम जानते हैं ट्रिवियली नॉर्मल होता है।
फिर एज ए गामा नॉट ऑफ जी हमारे पास क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट, हम कह सकते हैं यहाँ पर दिस इंप्लाइज दैट gamma naught of G is normal। अब हम I equal to 1 लेते हैं। If I is equal to 1 then हमारे पास क्या सूरत बनती है, बाय फॉर्मूला gamma 1 of G बराबर आ जाएगा कम्यूटेटर, कम्यूटेटर का पहला एलिमेंट आ जाएगा gamma naught of G, दूसरा आ जाएगा हमारे पास G, gamma naught of G की वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा G, G का कम्यूटेटर, और हम जानते हैं G और G का कम्यूटेटर किसके बराबर होता है, G प्राइम के। ठीक है जी, I जब 1 पुट करेंगे तो बनेगा gamma 1 बराबर आएगा कम्यूटेटर, कम्यूटेटर के फर्स्ट टर्म क्या आएगी gamma naught of G, सेकेंड टर्म क्या आएगी G, दिस विल बी इक्वल्स टू gamma naught of G की वैल्यू ऊपर हमने निकाली है, किसके बराबर आ रही है G के, तो क्या बन गया कम्यूटेटर ऑफ G एंड G विच इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास G प्राइम, और G प्राइम क्या होता है बेसिकली हमारे पास फर्स्ट डिराइव्ड सब ग्रुप होता है G का, और हम जानते हैं कि G प्राइम इज ऑलवेज नॉर्मल इन G। ये बात हम लिखने लगे हैं, विच इज नॉर्मल, विच इज नॉर्मल इन G। क्यों नॉर्मल है, बीइंग फर्स्ट डिराइव्ड सब ग्रुप ऑफ G। क्यों नॉर्मल है, बीइंग फर्स्ट डिराइव्ड सब ग्रुप ऑफ G। हम ये जानते हैं कि जो G प्राइम है ये फर्स्ट डिराइव्ड सब ग्रुप होता है G का, और G में क्या होता है नॉर्मल। इसका मतलब क्या होगा, स्टेटमेंट हमारी ट्रू हो गई, I बराबर है किसके लिए 1 के लिए। ये बात हम आगे लिखते हैं, realize that the statement is true for I is equal to 1। स्टेटमेंट I equal to 1 के लिए क्या होगी, ट्रू होगी। ठीक है, दैट इज क्या मतलब है इसका, इसे समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ। दैट इज इसका मतलब क्या है कि gamma 1 of G जो सा है ये क्या हो गया है, नॉर्मल हो गया किसमें G। ये जरा मैंने अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा। अब इंडक्शन मेथड के लिए हम सपोज करते हैं, assume that gamma I minus 1 of G is normal in G I greater equal to 1। assume हमने क्या कर लिया है कि स्टेटमेंट ट्रू है I minus 1 के लिए, I minus 1 के लिए स्टेटमेंट हमारी क्या हो गई है, ट्रू हो गई। ठीक है, और अब साबित किसके लिए करेंगे, gamma I के लिए। अच्छा एक बात और सुन लें, क्या अज्यूम हुआ है gamma I minus 1 of G के लिए क्या बात ट्रू हुई है कि हर gamma I minus 1 of G जो सा है वो किस में नॉर्मल है, हमारे पास G में नॉर्मल है। अब हम किसके लिए साबित करेंगे, gamma I minus 1 of G के। अब नॉर्मलिटी का मेथड जो थोड़ा सा हम रिकॉल कर लें, हम कब कहते हैं कि नॉर्मल है, फर्स्ट कर लें H हमारे पास सब ग्रुप है G में, तो H G में नॉर्मल कब होता है, जब एक एलिमेंट हम G में से लेते हैं, H बिलोंग करते हैं हमारे पास किसको, H को, और हम साबित करते हैं कि G H G इनवर्स ये किसको बिलोंग कर जाए, H को। ये है हमारे पास नॉर्मलिटी का क्राइटेरिया कि H G में नॉर्मल कब होता है, एक एलिमेंट हम G में से लेते हैं, एक H में से लेते हैं, और बनाते क्या है G H G इनवर्स, और अगर ये बिलोंग कर जाए H को तो हम कहते हैं कि H हमारे पास क्या G में नॉर्मल है। अब हम यही काम यहाँ करेंगे कि एक हमने साबित किसको करना है, वो यार हमने gamma I को साबित करना है।
तो इसका मतलब है हम एक एलिमेंट किसका लेंगे, गैमा आई का लेंगे, किसका लेंगे, गैमा आई का लेंगे। तो देखिएगा नाउ लेट Z belongs to gamma I of G। Z किसको बिलोंग कर गया, गैमा I of G को। तो फिर Z दरअसल गैमा I में किस शक्ल का होगा वो देख लेते हैं। देन Z is equals to कम्यूटेटर होगा x, y, where x किसको बिलोंग करेगा, गैमा I माइनस 1 को, और y ये किसको बिलोंग करेगा हमारे पास, g। y किसको बिलोंग करेगा, g को। ये बात हमने कैसे लिखी है, क्योंकि हमें गैमा I की डेफिनेशन मालूम, गैमा I की डेफिनेशन हमारे पास मालूम। गैमा I की क्या डेफिनेशन हमारे पास, यहाँ पर दोबारा एक दफा लिख लेते हैं कि गैमा I ऑफ g दरअसल किसके बराबर होता है, कम्यूटेटर होता है किसका, गैमा I माइनस 1 ऑफ g का, कोमा g का। क्या मतलब है कि पहला एलिमेंट, पहली टर्म कौन सी आ रही है, गैमा I माइनस 1, और दूसरी टर्म कौन सी आ रही है, g। वही काम हमने यहाँ पर किया। जब हमने z लिया गैमा I में से, तो z एक खास किस्म का कम्यूटेटर होगा, जो हमने रखा x, y का कम्यूटेटर। यहाँ पर x का ताल्लुक किसके साथ होगा, गैमा I माइनस 1 के साथ होगा, और y का ताल्लुक किसके साथ होगा, g के साथ होगा। अब हमने गैमा I को साबित करना है कि ये नॉर्मल है। नॉर्मलिटी की कंडीशन क्या है कि एक एलिमेंट हम लेंगे h में से, यहाँ पर h का किरदार कौन अदा कर रहा है, गैमा I। गैमा I को नॉर्मल करना, एक एलिमेंट हम लेंगे गैमा I का, किसमें नॉर्मल करना है, g में करना है। तो एक एलिमेंट हम कहाँ से लेंगे, g में से लेंगे, ठीक हो गया। और कॉम्बिनेशन क्या बनाएंगे, GH G इनवर्स, क्या बनाएंगे, GH G इनवर्स। तो देखिएगा यहाँ पर हम एक एलिमेंट अब नॉर्मलिटी के लिए जाने लगे, नॉर्मलिटी की कंडीशन के लिए जाने लगे हैं। अब हम एक एलिमेंट यहाँ पर लेते हैं G में से, फॉर एनी G belongs to capital G we have, अब हमें बनाना क्या है, GH G इनवर्स, यानी कि हम क्या बनाएंगे, GZ G इनवर्स। हम क्या बनाएंगे, GZ G इनवर्स। और इसको मैं लिख सकता हूँ, we have GZ G इनवर्स बराबर है GX Y G इनवर्स। उसकी वैल्यू पुट कर दी हमने। दिस विल बी इक्वल्स टू, हमारे पास क्या हो जाएगा, GX G इनवर्स और GY G इनवर्स। देखिएगा जरा, GZ G इनवर्स बराबर आ गया, GZ की वैल्यू पुट कर दी हमने, XY का कम्यूटेटर, G इनवर्स, और ये बात किसके बराबर आ जाएगी, GX G इनवर्स और GY G इनवर्स। अच्छा, अब आप नोट करें, अब हम एजम्पशन यूज करने लगे। अब हम क्या यूज करने लगे, एजम्पशन यूज करने लगे। एजम्पशन में हमने क्या कहा है कि ईच गैमा I माइनस 1, ईच गैमा I माइनस 1 इज नॉर्मल। अब जरा लास्ट कम्यूटेटर की फर्स्ट टर्म देखें, GX G इनवर्स, क्या है हमारे पास, GX G इनवर्स। एज, ये बात गौर कीजिएगा, हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, एज GX G इनवर्स बिलोंग करता है गैमा I माइनस 1 ऑफ G को, गैमा I माइनस 1 ऑफ G को। क्यों गैमा I माइनस 1 ऑफ G को बिलोंग करता है, गौर कीजिएगा। स्मॉल g एलिमेंट है G का, ग्रुप का, स्मॉल x एलिमेंट किसका है, गैमा I का। और एजम्पशन क्या है, गैमा I जो सा है वो नॉर्मल है, वो हमारे पास क्या है, नॉर्मल है। बिकॉज जो अगर गैमा I नॉर्मल है तो क्या मतलब है, नॉर्मलिटी की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, नॉर्मलिटी की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। क्या नॉर्मलिटी की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है कि GH G इनवर्स बिलोंग करेगा H को। और चूंकि गैमा I माइनस 1 नॉर्मल है G में बाय आवर अजम्पशन, तो GX G इनवर्स किसको बिलोंग कर देगा, गैमा I माइनस 1 ऑफ G को। बिकॉज ये मैं रीजन दे रहा हूँ यहाँ पे, बिकॉज गैमा I माइनस 1 ऑफ G इज
नॉर्मल इन जी, गैमा आई माइनस वन ऑफ जी इज नॉर्मल इन जी। तो आखिरी कम्यूटेटर की फर्स्ट टर्म जो सी है जी एक्स जी इनवर्स, वो हमने साबित कर दिया है किसको बिलोंग करती है, गैमा आई माइनस वन ऑफ जी को। और किस तरह से बिलोंग की है, क्योंकि गैमा आई माइनस वन ऑफ जी हमारी एजम्पशन के मुताबिक जी में क्या है, नॉर्मल है। तो बाय डेफिनेशन ऑफ नॉर्मलिटी या नॉर्मल क्राइटेरिया के मुताबिक जी एक्स जी इनवर्स हमारा किसको बिलोंग कर जाएगा, गैमा आई माइनस वन ऑफ जी को। एंड और दूसरी बात तो बड़ी ऑब्वियस ही है कि एंड जी वाई जी इनवर्स ये एलिमेंट हमारा किसको बिलोंग करता है, जी को बिलोंग करता है। जाहिर बात है जी ग्रुप है, ग्रुप है तो क्लोज होगा, तो जी वाई जी इनवर्स का जो सा प्रोडक्ट का जो भी आंसर आएगा ऑटोमेटिकली किसको बिलोंग करेगा, जी को बिलोंग करेगा। तो आखिरी दो स्टेप्स की गुफ्तगू से क्या मालूम हुआ कि लास्ट कम्यूटेटर की फर्स्ट टर्म हमारे पास किसको बिलोंग कर गई है, गैमा आई माइनस वन को, और दूसरी टर्म किसको बिलोंग कर गई है, जी को। implies that जी जेड जी इनवर्स बराबर है कम्यूटेटर ऑफ जी एक्स जी इनवर्स कोमा जी वाई जी इनवर्स। और ये कम्यूटेटर का ये बिलोंग कर गया, पहला एलिमेंट किसको बिलोंग कर रहा है हमारा, गैमा आई माइनस वन ऑफ जी को, और दूसरा एलिमेंट किसको बिलोंग कर रहा है, जी को। और ये पूरी की पूरी किसकी डेफिनेशन बन रही है हमारे पास, दिस इज इक्वल्स टू गैमा आई ऑफ जी, किसको बिलोंग कर रहा है, गैमा आई माइनस गैमा आई ऑफ जी को। तो दिस इम्प्लाइज दैट हम क्या कह सकते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट जी जेड जी इनवर्स किसको बिलोंग कर गया हमारे पास, गैमा आई ऑफ जी को। और इसका मतलब क्या हुआ, दिस इम्प्लाइज दैट गैमा आई ऑफ जी कौन सा हुआ, ये हमारे पास क्या हो गया, नॉर्मल हो गया किसके अंदर, जी में, फॉर ऑल आई, किसके लिए हो जाएगा, फॉर ऑल आई। आगे स्टेटमेंट जो आप इंडक्शन की लाइन लिख सकते हैं, हेंस द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ आई, हेंस द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ आई। तो ये था हमारे पास कंडीशन नंबर वन, जिसमें हमने साबित कर दिया कि हर एक जो सीरीज नंबर वन के अंदर हमारे पास टर्म आ रही है गैमा आई की शक्ल में, ये हमारे पास क्या हो गई है, नॉर्मल हो गई इसके अंदर जी के अंदर। अब हम बढ़ते हैं कंडीशन नंबर टू के लिए। और कंडीशन नंबर टू में जो सेंटर हमने साबित करना है वो क्या है कि सीरीज नंबर वन का जो हर एक नॉर्मल फैक्टर है ये हमारे पास क्या बन जाए, सब ग्रुप बन जाए, किसका, सेंटर का। और किसके सेंटर का बनाना है हमने, जी कोशेंट गैमा आई का। उसके लिए हम चलते हैं कंडीशन नंबर टू के लिए। लेट वाई गैमा आई ऑफ जी belongs to gamma I minus 1 quotient gamma I और G gamma I belongs to G quotient gamma I। ये आप देख सकते हैं, हमने एक एलिमेंट लेना है, ये भी हम यहाँ बता दें, वेयर y belongs to gamma I minus 1 and small g belongs to capital small g belongs to capital G। क्योंकि गैमा आई माइनस वन क्वोशंट गैमा आई क्वोशंट स्ट्रक्चर है, तो लिहाजा क्वोशंट स्ट्रक्चर में हम जानते हैं क्वोशंट ग्रुप का हर एक एलिमेंट कैसा होगा, कोसेट होगा। तो लिहाजा हमने ले लिया लेट वाई गैमा आई ऑफ जी बिलोंग कर गया किसको, गैमा आई माइनस वन क्वोशंट गैमा आई को। ऐसे ही जी गैमा आई किसको बिलोंग कर देगा, जी क्वोशंट गैमा आई को।
वेयर y जो सा है स्मॉल y ये हमारा किसको बिलोंग कर रहा है गैमा i माइनस 1 को, और स्मॉल g जो सा हमारा किसको बिलोंग कर रहा है कैपिटल G को। अब हमने साबित ये करना है कि गैमा i माइनस 1 कोशेंट गैमा i ये सब ग्रुप बने G कोशेंट गैमा i के सेंटर का, G कोशेंट गैमा i के सेंटर का। अब जब बात ध्यान से सुनिएगा, सेंटर में कौन से एलिमेंट आते हैं जो ग्रुप के सारे एलिमेंट्स के साथ क्या करते हैं कम्यूट करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जिस नॉर्मल फैक्टर को हमने यहाँ पे सब ग्रुप साबित करना है, पहले ये बताना होगा कि ये उसका सबसेट है, ये उसका क्या है सबसेट है, और फिर उसके बाद हम उसकी सब ग्रुप क्राइटेरिया के लिए जाएंगे। अच्छा, अब इस काम को करने के लिए हम देखिएगा अप्रोच का इस्तेमाल करते हैं। कंसीडर द कम्यूटेटर अब देखिएगा हम कम्यूटेटर क्या कंसीडर कर रहे हैं। फर्स्ट टर्म में कम्यूटेटर की y गैमा i ऑफ g और g गैमा i ऑफ g। अब आप देख सकते हैं कि फर्स्ट टर्म जो सी है वो हमारे पास क्वोशेंट ग्रुप गैमा i माइनस 1 क्वोशेंट गैमा i की है, और सेकंड टर्म हमारे पास कौन सी है g गैमा i की है। ये बात किसके बराबर होगी हमारे पास कम्यूटेटर ऑफ y कोमा g और y हमारे पास क्या आ जाएगा गैमा i, और ये चीज हमारे पास किसके बराबर आ जाएगी गैमा i के। ये चीज गैमा i के क्यों बराबर आएगी, बिकॉज कम्यूटेटर ऑफ yg belongs to gamma i, yg belongs to gamma i। अब जब देखिएगा कम्यूटेटर ऑफ yg जो सा है गैमा i को क्यों बिलोंग करता है, गैमा i का स्ट्रक्चर देखिएगा जरा। गैमा i का स्ट्रक्चर क्या है, कम्यूटेटर बनाना है जिसका पहला एलिमेंट कहाँ से लेना है गैमा i माइनस 1 में से, यानी कि, और दूसरा एलिमेंट कहाँ से लेना है g में से। y कहाँ से लिया गया है गैमा i माइनस 1 में से, और g कहाँ से लिया गया हमारे पास कैपिटल G में से। तो ये जो कम्यूटेटर बना yg का ये ऑब्वियसली बाय डेफिनेशन ऑफ गैमा i किसको बिलोंग कर जाएगा गैमा i को। अब ये देखिएगा कि गैमा i yg का कम्यूटेटर और गैमा i ये सिर्फ गैमा i क्यों रह गया, यहाँ पे हमने इस्तेमाल किया कोसेट की प्रॉपर्टी। कोसेट की प्रॉपर्टी हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि इफ कि अगर a हमारे पास बिलोंग करे h को, तो दिस इंप्लाइज दैट हमारे पास क्या होता है ah हमारा किसके बराबर आ जाता है h के, ah किसके बराबर आ जाता है h के। अब यहाँ पर हमारे केस में स्मॉल a का किरदार कौन अदा कर रहा है yg का कम्यूटेटर, स्मॉल a का किरदार कौन अदा कर रहा है yg का कम्यूटेटर। अब अगर yg का कम्यूटेटर गैमा i को बिलोंग कर जाए जो करता है, तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी yg का गैमा के साथ कम्यूटेटर किसके बराबर आ जाएगा गैमा i के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर आ जाएगा गैमा i के बराबर आ जाएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है, इस स्टेप को आपने जरा खास तौर पे अपने जहन में रखना है कि किस तरह से हम इस चीज़ को यहाँ पे यकजा कर रहे हैं कि हमारे पास ये जो चीज़ है किस तरह से इस्तेमाल हो रही है कि कम्यूटेटर हम कौन सा ले रहे हैं y गैमा i का कम्यूटेटर किसके साथ ले रही हैं g गैमा i के साथ, किसके साथ ले रही हैं g गैमा i के साथ। तो ये किसके बराबर आ गया हमारे पास कम्यूटेटर ऑफ yg, और y हमारे पास क्या आ जाएगा गैमा i, और ये बात किसके बराबर आ जाएगी हमारे पास गैमा i के। गैमा i के बराबर क्यों आएगी, क्योंकि हम जानते हैं कि कम्यूटेटर ऑफ yg गैमा i की डेफिनेशन को इस्तेमाल करते हुए हमारे पास किसके बराबर आ जाता है गैमा i के बराबर आ जाता है। और ये बात क्यों कर पॉसिबल हुई, क्योंकि a बिलोंग करता है हमारे पास h को, इफ एंड ओनली ah किसको बिलोंग करता है हमारे पास ah किसके बराबर होता है h के। कोसेट की प्रॉपर्टी है कि अगर हमारे पास स्मॉल एलिमेंट a कोसेट को सब ग्रुप को बिलोंग करता है तो कोसेट की कीमत किसके बराबर आ जाती है h के बराबर आ जाती है। तो उसको इस्तेमाल करते हुए हमने ये बात साबित की है यहाँ पर कि हमारा जो सा
कम्यूटेटर ऑफ वाई जी है, ये बिलोंग किसको कर देगा, गैमा आई को बिलोंग कर देगा। तो लिहाजा हम यहाँ से ये बात आसानी कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास कम्यूटेटर है, ये जो वाई जी का कम्यूटेटर गैमा आई के साथ है, ये वहाँ पर किसके बराबर आ गया, गैमा आई के बराबर आ गया। अब हमने आगे नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ से इसका सबसेट साबित करना है इसके सेंटर के लिए, और फिर जो सा है वो हम यहाँ से इसको साबित करेंगे कि ये इसका क्या बनाता है, सब ग्रुप।